नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम स्वाध्याय सीरीज़ के एक नई पुस्तक के साथ आप सब लोगों के साथ उपस्थित हैं। इस पुस्तक का नाम है कॉन्वर्सेशन विद महाअवतार बाबा जी। यह मास्टर पल्लवी द्वारा लिखी गई है और जिसका हिंदी अनुवाद वसंता शास्त्री और जसविंदर कौर मैम ने किया है। मास्टर पल्लवी एक सीनियर पिरामिड मेडिटेशन मास्टर हैं और 2006 में इनको पहली बार महाअवतार बाबा जी के एनर्जीज का अनुभव हुआ और उसी क्षण जो महाअवतार बाबा जी का कार्य उनके साथ शुरू हो चुका था, जिसका फाइनल जो रूप है वो हमें अभी इस बुक के साथ हम सबके सामने आया है। मास्टर पल्लवी बचपन से ही काफ़ी सारी साइकिक एबिलिटीज़ के साथ पैदा हुई थी, जैसे क्लियर सेंटिएंट, क्लियर वॉयंस, क्लियर ऑडियंस। मैं अपनी जर्नी महाअवतार बाबा जी के साथ हम लोगों के पास आज पहुंची है, वो पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करूँगा। और इस बुक के वह अंश जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। प्रथम बार जो मुझे महाअवतार बाबा जी के बारे में पता चला वह ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के द्वारा पता चला। जब मैं ध्यान में और जुड़ा और बहुत सारे और ध्यानी लोगों के साथ जुड़ा, 2015 में मुझे पहली बार महाअवतार बाबा जी केव्स जाने का मौका मिला, जहां मास्टर पल्लवी और बहुत सारे नवयुवकों के साथ हम लोगों ने महाअवतार बाबा जी के केव्स में ध्यान करा, जहां हमें महाअवतार बाबा जी और बहुत दिव्य ऊर्जाओं का महसूस हुआ। मास्टर पल्लवी द्वारा मुझे यह जानकारी मिली कि मैं एक जन्म में महाअवतार बाबा जी का शिष्य था और एक जन्म में जो महाअवतार बाबा जी कुकुशीना में जो केव है उत्तराखंड में, मेरा उस केव के आसपास ही एक जीवन मैंने एज अ साधक, एज अ सेज मैं वहाँ पर बिताया, जहाँ मैं लगभग 200 साल तक वहाँ पर साधना करी। मेरे लिए महाअवतार बाबा जी की जर्नी थी, वह कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ नया है या कुछ अचंभित मैं नहीं हुआ। मुझे बहुत होमली और जैसे कि मैं वहीं का रहने वाला हूँ ऐसा मुझे महसूस हुआ और मैं फ्रीली वहाँ पर विचरण कर रहा था। और जैसे बहुत सारे लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी वो पूरा ट्रैवल करने में, जहाँ पर हम एक पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते हैं और केव्स तक पहुँचते हैं, बट मुझ में पूर्ण ऊर्जा थी। जब लोग वापस भी आए उस जर्नी से, तो मुझ में इतनी ऊर्जा थी कि मैं एक और बार जाकर आ सकता था। इस तरह मेरी महाअवतार बाबा जी के साथ जर्नी शुरू हुई और उसी ट्रिप में महाअवतार बाबा जी का एक संदेश मास्टर पल्लवी को मिला कि महाअवतार बाबा जी की जो जीवन कथा है उसे एक पुस्तक के रूप में लोगों के सामने लेके आना चाहिए, जो मुझे भी बहुत ये मैसेज था, ये मेरे लिए भी काफ़ी इंस्पिरेशनल था, क्योंकि आज तक भारत में एक इस तरीके का योगी जी रहा है जो 2000 साल तक, जिसने अभी तक अमृतत्व पा लिया है और 2000 साल तक अपनी शरीर नहीं छोड़ा है। कोई ध्यान से इतने स्टेज तक कैसे पहुंच सकता है? यह स्टोरी हर एक लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हर एक इंसान जो स्पिरिचुअलिटी को समझने की कोशिश कर रहा है या अध्यात्म में अपनी जर्नी शुरू कर रहा है, उसके लिए यह स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन का काम करेगी। मेरे लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग टाइम था। और फिर हम काफ़ी ट्रिप्स में जाते रहे। महाअवतार बाबा जी का अगला मैसेज था कि वह 2018 में अक्टूबर के मंथ मास्टर पल्लवी के साथ फिजिकल रूप में आएंगे और अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी उन्हें देंगे।
जब यह समय आया तो मैं उनके, ये 40 दिनों का समय था जब यह पूरी बुक का निर्माण हुआ। बुक की सारी स्टोरी, बुक का सारा डेटा मास्टर पल्लवी को मिला। उस समय मैं उनके घर में ही था, और जब जब एक एक स्टोरी अनवील होती थी तो ऐसा लगता था कि मेरा भी एक पर्पस पूरा होता जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। और यह बुक थी, ये मास्टर पल्लवी ने, मेरा ही एक मित्र है जसप्रीत मथारू, जिन्होंने यह बुक को इलस्ट्रेट करा है। इसका जो कवर देखेंगे यह उन्हीं ने बनाया है। और इस बुक के अंदर बहुत सारी अद्भुत और दिव्य इलस्ट्रेशंस हैं, जिनको देखकर ही आपको बहुत ध्यान की स्थिति में पहुंचने का मौका मिलेगा। यह जो चित्र होते हैं यह भी एक माध्यम बनते हैं एक ध्यान की स्थिति में उतरने के लिए। पहली बार महाअवतार बाबा जी ने कहा कि मैं फिजिकली आपके घर में 40 दिन तक रहूँगा और अपनी जीवनी दूंगा, तो यह क्वेश्चन आया कि वो कब आएंगे, कैसे आएंगे। इस चीज़ का इंतज़ार, मास्टर पल्लवी की जागरूकता और बढ़ी उनसे मिलने की, तो वो ध्यान के एक स्तर पे पहुंची जहाँ महाअवतार बाबा जी का मैसेज आया कि वह फिजिकल बॉडी में नहीं आएंगे, वह उनके मन में ही हैं। So whenever she wants to connect, she can connect. इसी तरह इस बुक का जर्नी शुरू हुआ। तो लगभग 40 दिन तक हर दिन मास्टर पल्लवी जसप्रीत के यहाँ पर जाती थी, और जसप्रीत और प्रिसिला। प्रथम बारी जब वो वहाँ पर बैठी तो उन्हें महसूस हुआ कि महाअवतार बाबा जी उनके पीछे ही खड़े हैं। उनसे वो क्वेश्चन पूछें और वार्तालाप उनका शुरू हो। तो इस तरीके से ये वार्तालाप के रूप में इस बुक में उन्होंने अपना पूरा जीवन का सार बताया है, उनका जीवन का मैसेज बताया है इस ह्यूमैनिटी के लिए। और इस बुक में उन्होंने अपने मल्टी डायमेंशनल सेल्फ के बारे में ही बताया, जहाँ पर इस लोक में तो महाअवतार बाबा जी के रूप में जाने जाते हैं, बट उनकी आत्मा दूसरे लोकों में किस नाम से जानी जाती है, वो कैसे जी रही है। तो आइए बाबा जी की स्टोरी को हम और गहराई से जानते हैं। दोस्तों, इस बुक में जो मुझे जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा प्रभावित करा वह था एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल छोटे युवक जो आध्यात्मिक सच्चाई की तरफ बढ़ना चाहता है, और आध्यात्मिक सत्य को उसकी इच्छा इतनी ज़्यादा प्रबल है कि वो किस भी हद तक जा सकता है उस आध्यात्मिक सच्चाई को जानने के लिए। तो बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी। जो इस स्टोरी के बहुत सारे अंग हैं वो तो आपको इस बुक के थ्रू ही पता चलेंगे, बट वो पॉइंट्स जिन्होंने मुझे बहुत टच करा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक पॉइंट आता है जहाँ पर ये एक शास्त्रार्थ में बैठे होते हैं दूसरे आध्यात्मिक विज्ञानियों के साथ, आध्यात्मिक स्टूडेंट्स के साथ, जहाँ पर उन्हें क्वेश्चन आंसर का दौर चलता है, जहाँ उनसे क्वेश्चन पुटअप करा जाता है कि क्या आप बता सकते हैं आप कौन हैं। तो उन्हें यह महसूस हुआ कि उन्हें यही नहीं पता है कि वो खुद कौन है, वो क्या है। और फिर उन्होंने वहाँ से उठकर हिमालय की तरफ अपना कूच किया, और लगभग 3-4 सालों तक वो एक पेड़ के नीचे ध्यान की स्थिति में गए, ध्यानग्रस्त हुए। और जब वो ध्यान की उस स्थिति में पहुंचे, इन्हीं सालों में उनको अमृत का भी सिद्धि भी प्राप्त हुई, और उन्हें पता चला जिस पेड़ के सामने वो ध्यान कर रहे हैं वो शिव ही हैं।
और उन्हें पता चला कि वह शिव के ही एक अंश हैं, वो शिव कॉन्शियसनेस ही हैं जिन्होंने महाअवतार बाबा जी के रूप में धरती में अवतरित हुए हैं। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि अगर हम कोई भी चीज़ पूरी लगन से करें और एक बिलीफ रखें तो हमको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलता है। इस बुक में बाबा जी इसी विषय पे काफ़ी जोर देते हैं, जिसे कहते हैं बिलीफ एनर्जी। अगर हम अपने लाइफ में कुछ भी लाना चाहते हैं, कुछ भी अनुभव करना चाहते हैं, तो कुछ भी करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस चीज़ पे बिलीव करना कि वो हमारे लिए होगी। अगर हम चाहते हैं हम महाअवतार बाबा जी जैसा जीवन जिए, अगर हम चाहते हैं कि हम वह सारी आत्माओं से जुड़ना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि वो सारी आत्माएं हमें ज्ञान दें, तो सबसे पहली चीज़ हमें रखना होगा बिलीफ कि हाँ, ये सारी सच्चाई हमारे लाइफ में हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत महाअवतार बाबा जी ने बहुत ही सिंपल तरीके से, बट ये बहुत ही माइन्यूट चीज़ इस बुक के थ्रू मास्टर पल्लवी के द्वारा हमें बताई है। सो अब हम इस बुक के सबसे रोमांचक चैप्टर को टच करेंगे, जहाँ पर महाअवतार बाबा जी अपनी पैरेलल लाइफ को रिवील करेंगे। इस बुक के द्वारा हमें पता चलता है कि महाअवतार बाबा जी सीरियड गैलेक्टिक सिस्टम के पार्ट है, जहाँ पर उनका नाम सेफॉन है, और वहाँ पर वो बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल लीडर के रूप में काम कर रहे हैं। सीरियस स्टार सिस्टम वो स्टार सिस्टम है जिन्होंने धरती पे पिरामिड्स की टेक्नोलॉजी लाई है। जब मैं महाअवतार बाबा जी के बारे में जाना कि वह 2000 सालों से जीवित हैं, तो यह प्रश्न मेरे अंदर भी था कि क्या वो कोई स्टेज है, या वो कौन सा ज्ञान है जिससे हम अमृतत्व को पा सकते हैं। शायद मुझे लगा कि बहुत सारा ध्यान के बाद वो स्टेज आती है, बट महाअवतार बाबा जी ने काफ़ी सिंपल वर्ड्स में इस चीज़ का उत्तर दिया कि हम पहले से ही अमर हैं, हम ये शरीर है ही नहीं, हम आत्मा है जो कभी मरती ही नहीं है। सो जिस समय हम उस आत्म स्वरूप में जीना शुरू करेंगे, उसी वक्त हमें यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि हम इमॉर्टल ही हैं। इसी तरीके से इस बुक में और भी काफ़ी सारे आध्यात्मिक शास्त्रों के बारे में महाअवतार बाबा जी और मास्टर पल्लवी की चर्चा चली। महाअवतार बाबा जी ने एक और भी एक साइकी को डिस्कस करा, जहाँ पर जिस तरीके से अभी और हमारी फ्यूचर जनरेशन इमॉर्टैलिटी को बाहर ढूंढ रही है, या इमॉर्टैलिटी के वेज ढूंढ रही है फिजिकल वर्ल्ड में, जिस तरीके से रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी में ह्यूमन माइंड इन्वॉल्व हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो फिजिकल इमॉर्टैलिटी को बाहर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। बट ये एक तरीके से एक इग्नोरेंट माइंड भी है, जो यह नहीं जानता है कि एक सच्चाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, बट वह उसका डायरेक्शन आउटर है, वो फिजिकल वर्ल्ड में उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश कर रहा है जो वो ऑलरेडी है। सो जर्नी शुड बी टूवर्ड्स इनसाइड, गोइंग इनसाइड एंड नोइंग द ट्रुथ। ये शेयरिंग काफ़ी एनलाइटनिंग थी फॉर मी, क्योंकि समवेयर इन मेडिटेशन वी फॉलो द सेम वे, वेयर हम अपने सारी आउटर फोकस को हटा के अपना सारा ध्यान अपने इंटरनल हैपनिंग्स पे देते हैं। इस बुक में मास्टर पल्लवी के साथ जो जर्नी रही महाअवतार बाबा जी की, वो बहुत प्लेफुल भी रही और बहुत पॉइंट्स पे काफ़ी स्ट्रिक्ट भी रही। ये बुक की क्रिएशन की जर्नी मास्टर पल्लवी और महाअवतार बाबा जी के बीच एक फ्रेंडशिप के तरीके से भी रही और एक स्ट्रिक्ट टीचर के तरीके से भी रही, जहाँ पर मास्टर पल्लवी
के काफ़ी मेंटल ब्लॉक्स है टुवर्ड्स एक्सेप्टिंग his words, and काफ़ी मेंटल ब्लॉक्स है टुवर्ड्स राइटिंग एंड एक्सेप्टिंग दैट शी इज़ गेटिंग ऑल दोज मैसेजेस, जहाँ पर महावतार बाबा जी ने उनको बार बार यह एहसास दिलाया कि हैव फेथ इन वट एवर इज़ हैपनिंग, हैव फेथ इन दिस जर्नी। सो ये हम लोगों के इंडिविजुअल जर्नी को भी काफ़ी इंस्पायरिंग लगता है कि हर एक जब भी हम कोई चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें कितना फेथ अपने आप पे रखना चाहिए उस चीज़ को लेकर। जब उनका सोल वर्क शुरू हुआ तो किस किस तरीके से उन्होंने लोगों से मुलाकात हुई और किन किन लोगों के साथ मुलाकात हुई, जो उन्होंने इस बुक के द्वारा हमें बताया गया है। इस बुक में महावतार बाबा जी के सोल वर्क के बारे में बताया गया है कि ज्ञान प्राप्त होने से पहले और ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो किन किन लोगों से मिले, कहाँ कहाँ लोगों के साथ एनकाउंटर हुए और कैसे उन लोगों को एनलाइटनमेंट का रास्ता मिला और कैसे कुछ लोगों को एनलाइटनमेंट मिला। इस बुक के द्वारा हमें पता चली है। उसमें से एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यह स्टोरी उनके जन्म के जगह से ही है, जो चिदम्बरम तमिलनाडु में है। वहाँ पर चिन्मय नामक एक शख्स थे जो उनके गांव में ही उनसे उनकी मुलाकात होने वाली थी। तो वो एक बिजनेसमैन थे और उनके बच्चे भी थे, और मगर वो बिजनेस में काफ़ी लॉस फेस कर रहे थे। सो वो काफ़ी अच्छे इंसान थे और अच्छे हृदय के थे, और उनकी एक आंतरिक इच्छा इस जीवन को जानने की और हर चीज़ की मीनिंग को जानने की वो काफ़ी बढ़ती जा रही थी कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है और इस जीवन का अर्थ क्या है और सच्ची खुशी कहाँ मिल सकती है, क्योंकि उन्हें कहीं पर भी आनंद नहीं आ रहा था। तो बाबा जी को यह महसूस हुआ कि अब उनकी आत्मा सच्चाई की ओर बढ़ रही है, और उस आत्मा की जो कॉलिंग थी वो बाबा जी तक पहुंची, और उन्होंने उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। वह चिन्मय के सामने एक योगी के रूप में अवतरित हुए, जहाँ चिन्मय काफ़ी उदास जीवन जी रहे थे, और उन योगी ने चिन्मय से पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं और क्या वह चीज़ है जो आपको इतना दुखी कर रही है। तो उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी उनके साथ शेयर करी। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ क्षण के लिए शांत हो जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। उन योगी ने चिन्मय के दोनों आँखों के बीच में थर्ड आई के जगह पर उन्होंने अपना थंब रखा, और उसी स्टेट पे चिन्मय एक ट्रांस की स्थिति में चले गए, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा महावतार बाबा जी की एनर्जीज फील हुई। योगी ने चिन्मय जी से कहा कि 2 क्षण के लिए आप अपनी आंखें बंद करिए, और उन्होंने अपना थंब उनकी थर्ड आई पोजीशन में रखा, जहाँ पर उसी समय वह ट्रांस की स्टेट पे चले गए, और उन्होंने महावतार बाबा जी को एनर्जीज को रिसीव करा। चिन्मय जी की एक और स्टोरी मास्टर पल्लवी के विजन में आई, जहाँ पर चिन्मय जी महावतार बाबा जी को बहुत ज़्यादा सीख कर रहे थे और उनकी गाइडेंस सीख कर रहे थे, जहाँ पर वे अपने घर से बाहर निकले और एक ऊंचे स्थल पर जाकर ध्यान की स्थिति में बैठ गए, और वह समय फुल मून का भी था, और ध्यान के कुछ ही क्षणों के बाद उनको ये एक्सपीरियंस हुआ कि मूनलाइट से महावतार बाबा जी उनके सामने अवतरित हो गए, और उनके साथ उन्होंने बहुत सारी वार्तालाप करी। यह उन सारे स्टोरीज़ में से एक स्टोरी है जहाँ पर महावतार बाबा जी ने फिज़िकली लोगों के साथ इंटरेक्शन करा और उनके लाइफ में उनको गाइडेंस दी। इसी तरीके से महावतार बाबा जी पिछले 2000 सालों से बहुत सारे लोगों के साथ जो सच में अपनी आत्मा की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको गाइडेंस देते जा रहे हैं। इस बुक के थ्रू एंड महावतार बाबा जी के लाइफ जर्नी के थ्रू हमें
काफ़ी सारे सोल लेसन्स और स्पिरिचुअल साइंस के बारे में हमें पता चलता है। उसमें से एक जर्नी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो इस बुक के द्वारा मुझे पता चली कि जब मास्टर पल्लवी ने उनके बचपन के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने एक स्टोरी उनको बताई जहाँ पर उन्होंने फर्स्ट टाइम फियर को फेस करा और कैसे वो उस फियर से बाहर आए। और बाबा जी अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते काफ़ी थक चुके थे और वह एक वृक्ष के नीचे बैठे और उनका ध्यान नहीं था और वह एक वेल में गिर गए। जब वो वेल में गिर गए तो उनके अंदर उन्हें तैरने का ज्ञान नहीं था, तो वो डूबने लग गए। तो जो उनके अंदर एक भय पैदा हो गया कि मुझे तैरना नहीं आता और मैं इस चीज़ों से अब कैसे बाहर निकलूँगा। और जब वो इसके थ्रू जा रहे थे तभी उन्होंने अपनी आत्मा से क्वेश्चन करा कि इस चीज़ से कैसे निकला जा सके। तो उनकी आत्मा ने यह उत्तर दिया कि आपको तैरना तो आता ही है। और जैसे ही उनकी आत्मा ने यह उत्तर उन्हें दिया, उसी समय वो उस सिचुएशन से बाहर आ गए। यह हमें दिखाता है कि किस तरीके से भय जो है वो हमारा मन के द्वारा ही हमने निर्मित कर रखा है। और हम अपनी अगर आत्मा की सुनेंगे, उस जर्नी में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम हर अपने फियर्स के साथ फाइट कर सकते हैं, हर उस फियर का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लिसनिंग टू योर सोल इज़ द ओनली सोल्यूशन। इस पुस्तक की एंड में काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बाबा जी के साथ Q&A सेशन करा है, जहाँ मास्टर पल्लवी के थ्रू बहुत सारे लोगों को अपने क्वेश्चन का आंसर बाबा जी के थ्रू मिला। उसमें से एक क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूँगा जहाँ पर एक व्यक्ति ने बाबा जी से पूछा कि काफ़ी सारी मेंटल बीमारियों से जा रही हैं, जैसे OCD और सिमिलर बीमारियां, जहाँ पर वो अपने लाइफ में फोकस नहीं कर पा रही हैं। और तो उन्होंने बाबा जी से पूछा कि वो किस तरीके से उन सब से बाहर निकल सकती हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बीमारियां जैसी कोई चीज़ नहीं है, जो भी वो सोच रही हैं वो उनका मेंटल क्रिएशन ही है। और सारी बीमारियां हमारी मेंटल थॉट और मेंटल एक्टिविटी से ही होती है। अगर हम उसको रेक्टिफाई करें तो हम किसी भी डिसीज़ को फेस नहीं करेंगे। सो दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी दैट देयर आर नो डिसीजेस and it's all mental activity. So this book is a must read for everyone, and especially the youth who are into the journey of knowing the truth, into the journey of self-realization. So this is a must read. Conversation with Mahavtar Babaji, वार्तालाप महावतार बाबा जी के संग, written by Master Pallavi. Thank you.